नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर विक्रम लाइफ केयर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो PACL से संबंधित सभी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना जाने के बाद PACL जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या ख़ास है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि PACL इन्वेस्टर्स के लिए इस कोरोना जैसी महामारी में क्या निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना में PACL संबंधित जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस समय देश बहुत ही नाजुक स्थिति से या समय से गुज़र रहा है, या फिर यूँ कहिए पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस में है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़कर 2019 से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है, या उससे भी बुरी हालत में चली गई है। ऐसे समय में हाल ही में उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है और केवल 2 देश इस मंदी की मार से बच पाएंगे। उन 2 देशों का नाम है भारत और चीन। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सरकार ने दूसरी टर्म में आते ही देश के सबसे बड़े बड़े मुद्दों को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका असर ये है कि जो देश के असली मुद्दे हैं अब उनका नंबर आने लगा है। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना वायरस के जाने के बाद मंदी देश में आएगी, उससे निपटने के लिए सरकार खूब पर्यटन करेगी और रोज़गार लाने की कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, रोज़गार लाने की कोशिश करेगी। ऐसे में PACL इन्वेस्टर्स के लिए ये बात सोचने की है कि सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है या क्या कर रही है। अगर आप ये देख के अब सरकार को इस वायरस का या इस वायरस के बाद लोगों तक रोज़गार और पैसा पहुंचाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि देश के लोगों के हाथ में पैसा हो और वो उसे खर्च कर सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों का पैसा पास होगा वो खर्च भी कर सकेंगे, और जितना वो खर्च करेंगे वो देश की GDP उतनी ही तेज़ी से रफ्तार पकड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहले भी देखा गया है। जब भी GDP नीचे थी तो एक ही बार में 5,000 तक का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा चुका है। ऐसे में इस वायरस तक जाते ही सरकार जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वायरस के जाते ही सरकार सबसे पहले ऐसे ही मुद्दों को पकड़ेगी जहां से लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिया जा सके। ऐसे में इस वायरस के जाते ही सरकार सबसे पहले क्या करेगी, बेरोज़गारी भत्ता देगी और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करेगी। ऐसे में PACL का मुद्दा बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिससे लगभग सीधे 5 करोड़ लोगों का पैसा मिलेगा और PACL इन्वेस्टर्स का भी GDP की रफ्तार बढ़ाने में तमाम सहयोग रहेगा या तमाम हिस्सेदारी बनेगी। सिर्फ PACL ही नहीं, ऐसे सभी मुद्दे सुलझाए जाएंगे ताकि लोगों तक पैसा पहुंचाएं, यह उनके पास खर्च करने के लिए उनका अपना निजी पैसा होगा, जिसको सरकार दिलवाने के लिए पूरा प्रयत्न या प्रयास करेगी। जी हाँ दोस्तों, और PACL का केस तो सीधे सीधे रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी बेची जाएंगी, पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार PACL प्रॉपर्टीज़ बेचती है तो कोई उसे खरीदेगा और वो प्रॉपर्टी टैक्स सरकार के पास ही जाएगा। सरकार को टैक्स खरीदार और बेचने वाला दोनों ही देंगे। ऐसे में हम मान कर चलते हैं कि PACL का वो मुद्दा है जिसे ठीक करके सरकार करोड़ों लोगों तक एक बार में पैसा पहुंचा सकती है, और सभी लोगों तक वैसे सभी इन्वेस्टर्स जिन्होंने PACL में निवेश किया है, पैसे इन्वेस्टर्स
को मिलेंगे और वह इस पैसे को खर्च करेंगे, जिससे देश की जीडीपी आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, PACL की यह एक बड़ी भूमिका होगी देश की जीडीपी को बढ़ाने में, और सरकार PACL संबंधित सभी इन्वेस्टर्स का पैसा दिलवाने का प्रयत्न या प्रयास करेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है जो किया जा रहा है सरकार द्वारा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप PACL रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपके खाते में पैसा आ सके? यहाँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। सेबी ने 15 अप्रैल 2020 को 8 लाख से अधिक PACL निवेशकों का पैसा लौटाया है। बाजार नियामक सेबी के एक प्रेस रिलीज के अनुसार PACL लिमिटेड के 8,31,018 निवेशकों को कुल मिलाकर के 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें वो इन्वेस्टर्स शामिल हैं जिनका रिफंड अमाउंट 7,000 तक था। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने प्रेस रिलीज करके बताया है कि न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समेत PACL लिमिटेड के मामले में निवेशकों को भुगतान की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। PACL लिमिटेड ने आज लगभग 204.85 करोड़ रुपए के भुगतान को 8,31,018 निवेशकों को प्रभावित किया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि कोरोना वायरस के चलते PACL के करीब 7,000 के आसपास के अमाउंट वाले निवेशक PACL के गरीब इन्वेस्टर तक पैसा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी ताकि गरीब लोगों को पैसा मिले और वो इस लॉकडाउन के चलते अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कर सकें। सेबी ने 15 अप्रैल 2020 को 8 लाख से अधिक PACL निवेशकों का पैसा लौटाया है। जी हाँ दोस्तों, बाजार नियामक सेबी के एक प्रेस रिलीज के अनुसार अभी तक कुल मिलाकर के 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें वे इन्वेस्टर्स शामिल हैं जिनकी रिफंड अमाउंट 7,000 रुपये थी या उससे कम थी। जी हाँ दोस्तों, 8,31,018 निवेशकों को अभी तक यह रिफंड दिया गया है। बाजार नियामक सेबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार PACL लिमिटेड के 8,31,018 निवेशकों का कुल मिलाकर के 205 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें अभी तक इससे पहले हम लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि कोरोना वायरस के चलते सेबी PACL गरीब इन्वेस्टर्स तक पैसा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। जी हाँ दोस्तों, 7,000 रुपये तक का रिफंड अमाउंट अभी तक उन गरीब इन्वेस्टर्स को लौटाया जा चुका है।